फ्लाईओवर से एक बड़ी आबादी को मिलेगा लाभ। फरीदाबाद में मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी हुए शामिल। आम उपभोक्ताओं को अधिकारियों के बारे में किया गया जागरूक। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदलेगा रेवाड़ी स्टेशन का स्वरूप। अधिकारियों ने चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। प्रदेश में तेजी से मौसम बदल रहा है। मंगलवार को प्रदेश में सुबह के समय धुंध छाई रही और इसके बाद में हिसार में 0.0 दर्ज की गई थी। साथ ही बुधवार की अगर बात करें तो प्रदेश के 10 जिलों में गहरी धुंध का ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने शीतलहर चलने के कारण तापमान में गिरावट की संभावना जताई है और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से लगातार धुंध की चेतावनी भी जारी की गई। वहीं अभी 27 दिसंबर तक लगातार गहरी धुंध प्रदेश में छाई रह सकती है। दूसरी तरफ नारनौल का न्यूनतम तापमान भी नीचे गिर रहा है, 5.5 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट आने की संभावना है, जिससे दिन का तापमान भी गिरेगा। वहीं 30 दिसंबर को कोहरे में कुछ नमी भी आ सकती है, लेकिन सुबह सुबह फॉग और साथ ही कोल्ड कंडीशंस जो हैं वो अभी बनी रहेंगी और साथ ही दिन के समय में बादल छाए रह सकते हैं। ठंडी धुंध की संभावना रहेगी और वहीं 31 दिसंबर यानी कि साल 2025 का आखिरी दिन ठंडा होने वाला है। न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर भी मौसम ठंडा रहेगा और कोहरे की अगर बात करें तो कोहरा कम ज्यादा बना रह सकता है। दिन के तापमान में हल्की वृद्धि के आसार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और साथ ही मौसम थोड़ा कठोर भी महसूस होगा। तो हरियाणा में ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में औसतन 2 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और ये गिरावट सामान्य है, लेकिन कई जिलों के तापमान नीचे से आ गया है। सबसे कम तापमान 4.3 डिग्री। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता नागल चौधरी से रामपाल पौधी जुड़ चुके हैं। रामपाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार मौसम को अगर देखें तो लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इस दौरान नागल चौधरी का क्या नजारा है अभी और कितनी विजिबिलिटी अभी दर्ज की गई है? रामपाल। देखिए अंकिता, बताना चाहूंगा कि जो नागल चौधरी क्षेत्र की या दक्षिण हरियाणा की बात करें तो यहाँ धूप और छांव का खेल जो है मौसम जो खेल रहा है कि रात के समय में जैसे शाम होती है 4 बजे के बाद ठंड होती है और अर्ली मॉर्निंग की जो है 6 से 7 बजे तक जो है ठंड होगी। इसके बाद धीरे धीरे मौसम फिर चेंज हो जा रहा है। रोज का यही करना हो रहा है। अभी फिलहाल हम खड़े हैं, चमचमा से धूप खिल रही है और टेम्परेचर भी जो है वो 25 के समथिंग पहुंच चुका है। ठंड जो है दिन के अंदर बिल्कुल नहीं होती है। दिन में लोगों को वही चपड़ जैसी धूप जो है महसूस होती है। इससे 2 चीजें सामने आ रही हैं कि जो इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ गेहूं, सरसों, चना और जो की जो फसलें होती हैं यानी कि रबी की फसल, और रबी की फसल में अगर ठंड नहीं पड़ती है तो बहुत भारी नुकसान होने की संभावना होती है। जो धरतीपुत्र किसान है रात को ठंड में पानी देता है, मेहनत करता है और उसकी मेहनत के अनुसार जो है उपज नहीं हो पा सकती है, क्योंकि इस फसल को जो ज्यादा से ज्यादा ठंड की जरूरत होती है। हाँ, हालांकि रात के समय में ठंड पड़ रही है, लेकिन ये ठंड नहीं पड़ रही है क्योंकि गेहूं की फसल है, सरसों की जो फसल है, इसको इतनी भयंकर ठंड चाहिए कि यानी कि पाला जमेगा जो फसल के लिए जो है एकदम सोने का काम करेगा। लेकिन फिलहाल जो है दिन के समय में ठंड नहीं पड़ रही है, रात के समय में ठंड पड़ रही है, जो फसल के लिए भी नुकसानदायक है और इंसानों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। जी रामपाल पौधी, जैसे कि आपने बताया कि किसानों की समस्याएं बताई हैं कि पाला पड़ने की जो है वो आवश्यकता होती है, तो आने वाले समय में मौसम कैसा रहने वाला है मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक? रामपाल पौधी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? रामपाल पौधी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखा जाए कि कृषि के लिए आपने बताया कि ठंड बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस दौरान अगर ये देखा जाए तो मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है और उसका असर जो है आने वाले समय पर किसानों पर क्या पड़ने वाला है? बिल्कुल, जो फसलें हैं इनमें जो है अगर ठंड नहीं पड़ती है तो जो एक्सपर्ट हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका मानना भी यही है कि अगर यही मौसम जारी रहा और 10 दिन तक
तो जो फसल जितना जो पैदावार किसान जो समझ करके ना बुआई जुताई करता है और मेहनत करता है, जिस हिसाब से इनकी जो रेशो निकाला जाता है, उस रेशो से लगभग 30% जो है वो माइनस हो जाएगी। और वैज्ञानिकों की हमारी बात नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो किसान हैं, जो लगभग 70-70 साल से किसानी खेती कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि ये मौसम जो है ये उसके लिए मार का काम कर रहा है। और इस समय जो है ठंड जो है, कोहरा, वो अपने चरम पर होना चाहिए था, लेकिन कोहरा या सिर्फ मात्र अगर कोहरे की बात करें तो लगभग इस पूरे सीजन में 2 दिन मात्र जो है कोहरा, एक दिन थोड़ा सा ज्यादा कोहरा था और दूसरे दिन कम होकर के ना, उसके बाद कोहरा ना कोई चीज नहीं, ना धुंध है, ना कोहरा है, कहीं भी किसी भी तरह से आवाजाही हो सकती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में राजेश रंका भी जुड़े हुए हैं। रामपाल, आप बने रहिएगा। राजेश रंका जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार जो मौसम है वो ठंड होता नजर आ रहा, इस दौरान अगर रामपाल फौजी ने भी बताया कि 2 दिन तक तो कोहरा पड़ा, लेकिन अभी इस दौरान जो है वो कोहरा नहीं देखने को मिल रहा है। तो राजेश रंका, आपसे मेरा ये सवाल है, जींद का क्या माहौल है अभी ठंड को लेकर? मैम, एक्चुअली है क्या कि जो ठंड होनी चाहिए थी, अब की बार वो ठंड नहीं हुई है, क्योंकि फसल के लिए भी ज्यादा बेटर रहती है। लेकिन क्या है कि अब की बार जो कोहरा पड़ना चाहिए था, तो जो ठंड होनी चाहिए थी, वो ठंड नहीं हो पा रही है। और मौसम जो है, ठंड कम है और धूप जो खिली हुई है, कहीं न कहीं नुकसान इसलिए भी है कि जो गेहूं बननी चाहिए थी, गेहूं पे फसल पे जो असर होता है, वो असर अब की बार को खास जो है नजर नहीं आ रहा मैम। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार जो धूप है वो निकलती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अगर रैन बसेरों के हालात अगर देखा जाए तो क्या बने हुए हैं? अभी तक तो जो यहाँ का जो जिला जींद का जो मौसम का हाल है, वो मौसम का हाल वो बिल्कुल जो है धूप खिली हुई है। और जैसे कोई भी इस प्रकार की जैसे धुंध के कारण एक्सीडेंट हो जाते थे, वो एक्सीडेंट अब की बार बहुत कम देखने को मिले हैं और मौसम बिल्कुल साफ है मैम। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। रामपाल फौजी, मेरा सवाल आपसे है, देखा जाए तो लगातार ट्रैफिक एडवाइजरी भी जो है वो जारी की जा रही है, क्योंकि लगातार सुबह के समय में कोहरा तो नजर ही आता है, इस दौरान विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो क्या एडवाइजरी अभी जारी की गई है? रामपाल फौजी जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, जिला प्रशासन लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, जो स्थानीय पुलिस है वो लगी हुई है। तो भले ही मौसम खराब ना हो, धुंध और कोहरा ना हो, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैदी में नजर आ रहा है। वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह है उनकी चेकिंग करके, जिनके ऊपर फॉग लाइट नहीं है उन्हें आदेश दिए जा रहे हैं कि फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, फॉग लाइट लगी हुई होनी चाहिए, ताकि मौसम खराब हो तो कोई अनहोनी घटनाएं ना घटे। इसके लिए प्रशासन बराबर लगातार है, रिफ्लेक्टर लगा रहा है। हालांकि मौसम खराब नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से जो है वो अलर्ट है, और वाहनों पर जो है रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस लगा रही है, आरटीओ विभाग लगा रहा है, सभी जो है वो अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कई जो ट्रेनें हैं वो भी रद्द करनी पड़ी हैं, तो इस दौरान क्या अब रेल यातायात जो है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से जारी है? रामपाल फौजी जी जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आप इस दक्षिणी हरियाणा की नारनौल, नांगलचौड़ी और मंडगढ़ की बात करें तो यहाँ किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। जो वाहन दिल्ली से चलते हैं वहां कोहरा है, तो वहां से अगर डिले होकर के लेट होकर के चलते हैं तो ही डिले लेट आउट समय में पहुंच रहे हैं। वरना यहाँ अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र से चलने वाला कोई भी वाहन जो अपने समय से डिले नहीं कर रहा है, समय पर चल रहे हैं, ट्रेनें भी समय पर चल रही हैं, बसें भी समय पर चल रही हैं। लेकिन हालांकि जो आ रही हैं, दूर दराज से आ रही हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही हैं, वेस्ट बंगाल से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, दिल्ली के इस साइड से आ रही है, तो उन वाहनों की जरूर उनसे। जी बिल्कुल, रामपाल फौजी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजेश रंका हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में ठंड जो है वो एक बार फिर से जो है वो दस्तक दे रही है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में औसतन 2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, और साथ ही ये गिरावट सामान्य है, लेकिन कई जिलों में तापमान तेजी से नीचे आया है। सबसे कम तापमान जो है वो 4.3 डिग्री सेल्सियस सोनीपत के सरगथल कैनाल रेस्ट हाउस में दर्ज किया गया, और 10 जिलों में ठंड का ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको।
आपको बताते चलें कि सांसद खेल महोत्सव का जो है वो आयोजन किया जा रहा है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ में संवाद करते हुए नजर आएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जरूरी संदेश भी देंगे। आपको बताते चलें कि लगातार ये जो कार्यक्रम है कई समय से चलता हुआ आ रहा है और आज इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर इस पर संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ रहे हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।